Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side your Akshita Gupta, your NEET Biology educator and आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सिर्फ 11th नहीं 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आज समझ लिया तो 11th का ये चैप्टर और 12th के 3-4 चैप्टर, ट्रस्ट मी 12th के 3-4 चैप्टर बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं बच्चा, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा डीऑक्सी राइबो। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके न्यूक्लिक एसिड है। ये सब क्या है बच्चा? ये सब आपके न्यूक्लिक एसिड है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो डीएनए और आरएनए, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो एक पेरेंट से बच्चे में आते हैं, ये एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल वाइज दिखते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ये आज हमें देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे, क्या देखे बच्चा? बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें बच्चा न्यूक्लिक एसिड की, तो अभी जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है। ये कैसा होता है? आपका दो टाइप का होता है। भाई साहब चल जाओ, चल गया। चलो, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पढ़ा था? क्लास 10th में। इवन सेल में कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जब भी तो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियस के अंदर एसिड मिल रहा है। दूसरा है आपका आरएनए, छोटा भाई है, मान के चलो राइबो न्यूक्लिक एसिड। मगर हम लोग जब 12th देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये छोटा भाई नहीं है, ये तो पूर्वज है, डीएनए का पूर्वज है। इसी से तो डीएनए, आरएनए से ही तो डीएनए बना है। ठीक है, सो ये हमारे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं। अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है बच्चा, वो होता है ऐसा कुछ दिखने में, मतलब ये होता है डबल हेलिकल मॉडल। हेलिकल मतलब इस टाइप का, स्प्रिंग जैसा। ठीक है, और दो स्ट्रैंड है तो क्या हुआ? डबल हेलिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? दो स्ट्रैंड्स हैं। और अभी जब हम लोग देखेंगे आज के कल का लेक्चर, दोनों मिक्स करके जब देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये 5 डैश से स्टार्ट होता है और 3 डैश तक जाता है, और नीचे वाला 3 डैश से स्टार्ट होता है और 5 डैश तक जाता है। पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो कुछ ऐसा, 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश। अगर इसको मैं खोल दूं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं अब आरएनए की बात करूं तो ये बेचारा लोनली है। ये होता है 5 डैश टू 3 डैश सिंगल। ये क्या है? 1 स्ट्रैंड है इसमें, उसमें कितनी थी? 2 स्ट्रैंड थी। ये क्या है? डबल हेलिक्स। ये क्या है? सिंगल चेन। ठीक है, तो ये क्या है? लोनली, मिस्टर लोनली, ये है। ठीक है,
अब हमें देखना है कि ये एग्जैक्टली बनते किससे हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं बट ये क्या है, हमारे माइक्रो नहीं, ये है हमारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मतलब किसी चीज से बने हैं। और हम लोग फर्स्ट पेज पे ही, फर्स्ट लेक्चर में ही देख रखे हैं कि ये किससे बने हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो अब हमें डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को देखने से पहले किसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बच्चा, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर से पहले अमाइनो एसिड को देखा था, लिपिड के स्ट्रक्चर से पहले ग्लिसरॉल एंड इसको देखा था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को देखा था। ऐसे ही डीएनए आरएनए बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड। चलो पहले ये स्क्रीनशॉट लो। चलो, अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये भैया न्यूक्लियोटाइड क्या, ये कौन सी बवाल है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को देखें तो ये भी कोई अकेला नहीं है, सिर्फ हम ही अकेले हैं, मगर ये क्या है, ये मिलके बनता है दो चीजों से, न्यूक्लियोसाइड। अरे बाबा, एक और न्यूक्लियो आ गया। पहले न्यूक्लिक एसिड देखो, न्यूक्लियोटाइड देखो, अब न्यूक्लियोसाइड भी देखना पड़ेगा। टाइड फॉर टाइड इज बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी चीज से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। साइड छोटा सा कॉर्नर, तो इससे थोड़ी सी बड़ी चीज बनेगी। प्लस फॉस्फेट ग्रुप, किससे बनता है ये, आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब बाबा जब देखा ही है कि ये क्या है न्यूक्लियोसाइड, तो ये भी देखना पड़ेगा, लिखा ही है तो। न्यूक्लियोसाइड जो है ये है आपका, ये भी दो चीज से बनता है, ये है शुगर ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस से बनने वाली चीज। ये क्या है, शुगर ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस से बनने वाली चीज। किससे, शुगर ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम रखें अगर न्यूक्लियोटाइड में अगर न्यूक्लियोसाइड रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू शुगर ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस आपका फॉस्फेट ग्रुप प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो हम मोटा मोटा बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीज से मिलके बनती है, जो कि क्या है, शुगर ग्रुप, मतलब आपके क्या, सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, देन आपका नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन लगा होता है, हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी लगा होता है। एंड फॉस्फेट ग्रुप मतलब आपका फॉस्फोरस के आसपास का कुछ ग्रुप, और फॉस्फोरस और उसके साथ कुछ ग्रुप, ठीक है। सो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड। एक बार वापस देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चा वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, शुगर ग्रुप से एंड आपका नाइट्रोजनस बेस से। तो हम तीनों चारों चीजों को मिला के बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपका शुगर ग्रुप,
नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना है। और हम दूसरी चीज क्या कह सकते हैं, हम दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि इनसे जुड़ जुड़ के आपका न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए बना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, अब हमें क्या करना है, ये तीनों चीज एक एक करके देखनी है। तीनों चीज क्या करनी है, एक एक करके देखनी है। पहले हम लोग बहुत छोटू से स्टार्ट करते हैं। छोटू इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपको अगर पता होगा फॉस्फोरस की वैलेंसी तो बहुत ही इजी होगा। यहां पर 5 होता है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि OH से H आपका डोनेट हो सकता है। तो ये मेरा क्या है, फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। वेरी इजी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, अब अगर मैं शुगर ग्रुप की बात करूं बच्चा, अगर मैं शुगर ग्रुप की बात करूं तो मेरे डीएनए में अलग शुगर ग्रुप मिलता है और आरएनए में अलग शुगर ग्रुप मिलता है। क्या बच्चा, डीएनए में अलग, आरएनए में अलग। यहां पर अगर कॉमन बात करें तो यहां पर मिलता है पेंटोज शुगर। पेंटोज बोले तो 5 कार्बन, आपने पढ़ा होगा ना, पेंटोज, पेंट 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन शुगर है जिसका नामकरण क्या करेंगे हम लोग, राइबोस जैसी शुगर। तो आरएनए में जो है बच्चा, यहां मिलती है राइबोस शुगर, और डीएनए में क्योंकि वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दो एक जगह से और फिर नॉर्मल राइबोस शुगर। बस इतना सा गैप है। अब देखते हैं कैसे। अगर आपको शुगर का नॉर्मल ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, मतलब 5 वाली क्या होगी, यहां से फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH, 6 2 12, 2NON, तो 5 क्या होगा, C5H, 5 इंटू 2 10 एंड O5। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 5 वाली शुगर क्या होगी, ये 5 वाली शुगर होगी C5H10O5। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये हटाऊं। चलो, अब जब ये C5H10O5 है तो हमें क्या करना है, बस इसको रिंग फॉर्म में बनाना है। पहले राइबोस बनाते हैं, एक O, एक C, 2C, 3C, 4C और यहां से 5वां C, 5C हो गए, एक O हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें O और H की उसमें बैलेंस करना है, ठीक है। चलो, एक OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 5 O हो गए, O 5, 1 2 3 4 5। इसको मैं पिंक कलर से कर देती हूँ इसके ऊपर ही, तो आपको O भी समझ में आ जाएंगे, आप फिर 5 काउंट कर लेना। हो गए 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 H करने हैं। ऑलरेडी 1 2 3 4 हो चुके हैं। चलो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक H। अब हमारी कार्बन की बैलेंसी 4, 1 2 3 ही हो रहा है, मतलब एक H यहाँ पर भी आएगा, है ना। ऐसे ही 1 2 3 ही हो रहा है, मतलब एक H यहाँ पर भी आएगा, राइट। 1 2 3 ही हो रहा है, मतलब एक H यहाँ पर भी आएगा। 1 2 3 ही हो रहा है, एक H यहाँ पर भी आएगा।
और एक दो ही हो रहे हैं तो 2H यहां पर आएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा क्या दिखेगा, राइबोस शुगर। कुछ इस टाइप से हमारा क्या दिखेगा, राइबोस शुगर। अगर हम इसको एक और टाइप से बना सकते हैं जिसमें हम ये O लिखेंगे और C नहीं दिखाएंगे। C कहाँ है, 1C 2C, C कहाँ है बच्चा, 1C 2C 3C 4C, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे, एक H ये वाला नीचे वाला, फिर CH2OH, एक दो टू हो गए OH, यहाँ पर एक OH एक H, एक H और एक OH, एक OH H, इसको हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, एक O लेना है, 5 C बनाने हैं, 4 ऐसे हर्ट से एक ऊपर, ठीक है। जब 5 C बन गए तो उसमें अब OH करने हैं, एक O ऑलरेडी O करना है, एक O ऑलरेडी हो चुका है। अब पांचों C पे एक O लगा दो तो हो गए हमारे सारे O, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, पांचों पे नहीं चारों पे इस वाले को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 H लगाने हैं, सब पे आसपास H लगा दो, बन गया। तो ये आपका राइबोस शुगर। अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। बस ये कार्बन 1 है मेरा, अगर मैं नेमिंग करूं तो दिस इज माय कार्बन 1, दिस इज माय कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो जो मेरा कार्बन 1 है, क्या बच्चा, जो मेरा कार्बन 1 है ये वाला ये जो है कार्बन 1, उसके बाद जो कार्बन 2 है उस कार्बन 2 पे क्या होगा, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ O यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग C बना लेते हैं, एक हट बन गया, C1 C2 C3 एंड C, फिर इसके ऊपर C5, यहाँ पर एक OH है, सॉरी, अब यहाँ से हम OH बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक O, यहाँ पर O, यहाँ पर O और यहाँ पर O, ठीक है। अब हम H बनाना स्टार्ट करते हैं, एक H एक H एक H एक H, फिर यहाँ पर H H, इधर H इधर H इधर H और इधर H। मगर हमने क्या बोला, डीऑक्सी बनाना है तो राइबोस बन गया। तो ये वाला जो है C2 वाला, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से O उड़ जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा। तो ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। यहां पर क्या हो रहा है, एट कार्बन 2 OH2H हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट लो बच्चा। चलो, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैं स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट मैं बता देती हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, जो डीएनए और आरएनए में लगते हैं, वो होते हैं 5। ए, ऐसे ही याद रखना है, ATGCU नाम से, ATGCU। अगर इसमें भी मैं डीएनए और आरएनए करूं, आरएनए और डीएनए करूं, तो ATGC ये क्या है, ये आपका कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए का। और AUGC क्या है, आरएनए का। मतलब सिर्फ डिफरेंस किस में है बच्चा, डिफरेंस है हमारा U की जगह डीएनए में क्या आ गया,
टी आ गया। वहां पर क्या था, राइबोस की जगह डीऑक्सीराइबोस आ रहा है, मतलब OH, कार्बन 2 के OH की जगह यहाँ पर H आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो U की जगह T आ गया। चलो इनका नामकरण भी देख लेते हैं। A फॉर नॉट एप्पल, एडिनिन, ये भी क्या है, एडिनिन। U फॉर यूरेसिल, U फॉर क्या, यूरेसिल। T फॉर थाइमिन, G फॉर guanine, C for cytosine, guanine, cyto। ठीक है बच्चा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम लोग कल के लेक्चर में थोड़ा सा और जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको दो टाइप में देखेंगे कि क्या होते हैं उनके दो टाइप, एंड फिर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर जब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, चलो फिर हम जब स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हम देखेंगे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाना, फिर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड बनाना, एंड फाइनली हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड बनाना। सो आई गेस दैट इज ऑल आज के लेक्चर में, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये 11th के बच्चों के लिए थोड़ा नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री भी घुसा दी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये जब भी आप देखो आपको पॉज करना है, अपने नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आगे देखना है, फिर पॉज करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आगे देखना है। ठीक है, और जब आप स्ट्रक्चर बना लें, जब एक बार पूरा नोट्स हो जाए तो वापस स्ट्रक्चर एक और बार रफ में बना के देखना है। तो स्ट्रक्चर बनाओगे आप जितनी बार, उतनी बार आपको क्लियर होता जाएगा। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको पसंद आया है सो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड नहीं तो अभी छोड़ के नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में अपने डाउट्स पूछने हैं, और अगर आप कमेंट में डाउट पूछने से घबरा रहे हैं तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको यही क्वेश्चन पर्सनल चैट पे पूछ लेना है, मगर क्लियर जरूर करना है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।